जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या आपल्या सगळ्यांच्या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. तर पंडित राजकुमार शर्मा नेहमीप्रमाणे आपल्याबरोबर आले आहेत आणि वेगवेगळ्या विषयांवरच्या राजकीय आणि सामाजिक विषयांवरची भविष्यवाणी पुन्हा एकदा त्यांच्याकडनं आज आपण ऐकणार आहोत. सुरुवातीलाच सांगते, आजचा कार्यक्रम आपला हा हंगामा करून देणारा असणार आहे. का ते आपण पंडितजींकडनंच ऐकूया. पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है इस शो में आपका. और बस अब आप ही बताइए आज क्या हंगामे होने वाले हैं. देखिए, सबसे पहले हंगामा तो ये होगा कि हमारी जो यूएसए की भविष्यवाणी गलत हुई है उसके लिए हम आपसे बात करेंगे कि गलत क्यों हुई और आगे ट्रंप जो हैं वो कैसे चलेंगे. क्योंकि 198 भविष्यवाणियाँ जो हैं वो सत्य होने के बाद अगर एक भविष्यवाणी कहीं इधर उधर होती है तो डेफिनेटली मुझे खेद होता है उसका. और उसके बाद में साइरस मिस्त्री वाली भविष्यवाणी सही हुई कि वो बाहर चले जाएंगे. शेयर मार्केट की बात करेंगे. और इस वक्त जो सबसे अहम मुद्दा है, आपने देखा है हाँ. कि लोग हज़ारों की लाइनों में लगे हुए हैं, बैंकों के सामने धूप में खड़े हुए हैं. 500,000 नोट की जो डिनोमिनेशन है उसको विड्रॉ कर लिया गया है और आगे क्या होगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे. फिर इन सब का जो शेयर मार्केट के ऊपर और आगे आने वाले 3 स्टेट के ऊपर जो इलेक्शन है उसके ऊपर क्या असर होगा उसके ऊपर बात करेंगे. लास्ट बट नॉट लीस्ट शेयर मार्केट की बात करेंगे, कमोडिटी मार्केट की बात करेंगे. आप हमारे साथ ही रहिए. बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी. लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा कि आप खुद इच्छा रखते हैं कि अमेरिका के प्रेडिक्शन के बारे में आप बोलो. हम भी यही जानना चाहते हैं क्योंकि हमने देखा है, हमारे दर्शकों ने देखा है कि आपकी भविष्यवाणी जो है वो 100% आज तक खरी उतरती आई है, जो भी आपने इस प्रोग्राम के जरिए की हुई है. तो अमेरिका की चुनाव के दरमियान क्या ऐसा हुआ, आपको क्या लगता है, कहाँ गलती रही या कमी हो गई? देखिए, गलती करके उसका एहसास कर लेना बहुत बड़ी बात होती है, हर आदमी नहीं करते. एंड आई डोंट वांट टू एस्केप, मैं वहाँ से भागना नहीं चाहता. नंबर 1 तो हिलरी क्लिंटन की जब भी हमने प्रेडिक्शन की तो बाद में इस गलती के बाद में वापस देखा कि गलती कहाँ हुई है, तो हमारे पास उसके 2 डेट ऑफ बर्थ आए. दूसरा, कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा कि मेरी भक्ति में, मेरी विद्या में कोई ना कोई कमी रह गई होगी. कहीं ना कहीं मौला या साईं मेरे से रुष्ट हो चुके होंगे, तब जाकर ऐसी भविष्यवाणी होती है. एंड आई प्रॉमिस यू, मेरे दर्शकों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ और वादा करता हूँ कि आगे से और कहीं ना कहीं जो 1-8% चूक रह गई है उसको पूरा करके आपके समक्ष रखूँ, जैसे आज करूँगा. मगर मित्रों, एक बात ध्यान रखो, ऐसा मत समझिए कि ट्रंप जीत गए हैं और ही इज़ एंजॉइंग ऑल दैट. हाँ, एक बात सच है कि मेरी भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई और ट्रंप जीत गए हैं, मगर इलेक्ट प्रेसिडेंट है. करोड़ों लोग उनको आज भी नेट के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वी डोंट वांट ट्रंप एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. आपने देखा होगा. हाँ. तीसरी बात, आगे उनका भविष्य क्या होगा उसके ऊपर चर्चा जरूर होगी. और चर्चा वही करना चाहेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं, तो उसके बाद क्योंकि होने से पहले ही उन्होंने कई जगह पे विवाद शुरू कर दिए हुए हैं. उनके प्रचार के दौरान भी हमने देखा है. तो पर्सनालिटी ऐसी नहीं है कि सब उन्हें मानते हैं. तो इसके बाद चल के उनकी क्या रहने वाली है आगे की रणनीति और क्या उसका असर पड़ता दिखता है आपको? देखिए, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको मैं बधाई देता हूँ हमारी पूरी टीम के माध्यम से. मगर 19 दिसंबर को वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाएंगे. अभी भी ये 4 बार अमेरिका की हिस्ट्री में हो चुका है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, उसके बाद में हाउस में उसको डिक्लेयर किया जाता है, जितने भी कैबिनेट होता है उसको वोट देती है. तो यहाँ पर 19 तारीख को ऐसा समझ लीजिए कि वो डिक्लेयर हो जाते हैं, जो होने के चांसेस पूरे हैं. मगर एक बात ध्यान से सुन लीजिए मित्रों, वृश्चिक राशि के ऊपर इस वक्त ध्यान से देखिए, वृश्चिक राशि के ऊपर इस वक्त शनि मंगल की राशि पे, साथ में शनि का शत्रु सूर्य, साथ में बुध बैठे हुए हैं. जब सूर्य और शनि मित्र नहीं शत्रु हैं, आप देख रहे होंगे. और इन दोनों के कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं, साथ में बुध के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो अमेरिका के ट्रेड के ऊपर असर होगा, अमेरिका की आम जनता के ऊपर असर होगा. मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप विल बी द मोस्ट फेलोअर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. आई एम पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद. और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जैसे क्लिंटन का इम्पीचमेंट हुआ था, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि अगले 2 से 2.5 सालों में अमेरिका में एक बार फिर वही तरह का उदाहरण सामने आए.
8 साल का प्रेसिडेंट, वो 8 साल सोच रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। हाँ। 4 साल की अवधि होती है। 4 साल में मैं तो ये देख रहा हूं कि वृश्चिक के बाद में शनि जो है वो धनु राशि में चले जाएंगे। उस वक्त भी उनके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वातावरण जो है उनके अगेंस्ट, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो मैक्सिको है, चाहे वहाँ के रिहायशी लोग हैं जिनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है, चाहे वो भारतीय हैं, ठीक है, उन्होंने भारतीयों के साथ में हाथ मिला लिया, मगर वातावरण उनके पक्ष में कितना होगा ये आप देखेंगे। 2 से 2.5 मैक्सिमम 3 साल तक इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि इम्पीचमेंट हो जाए और उनको एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका स्टेप डाउन करना पड़ जाए, क्योंकि कुंडली जो है वो अपनी भाषा बोलती है। हमने एक ज़माने में जब ओबामा की प्रेडिक्शन की थी तो कि वो 2 बार राष्ट्रपति बनेंगे, और बहुत सी और भी भविष्यवाणियाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोटेस्ट वहाँ पे चल रहा है जो लोगों का है, राजनीतिज्ञों का नहीं। आपको जानकर हैरानगी होगी अपने में, वो दर्शक जो फॉलो नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा अमेरिकन इलेक्शंस को, कि हिलरी क्लिंटन 20,000 मतों से आगे थी। मतलब वो अभी भी 20,000 मतों से आगे हैं। वो इलेक्ट्रोल वोटिंग से जीते हैं मिस्टर ट्रंप। और मगर मैं इससे एस्केप नहीं करता हूं कि मेरी भविष्यवाणी गलत हुई है। वो इलेक्ट्रोल वोट से जीते हैं, और आगे क्या होगा वो आप देखेंगे और मैं देखूंगा, और उसी तरह आप मेरा अभिनंदन करेंगे जैसे हमेशा करते आए हैं। बहुत से लोगों ने लिखा है कि विदेशियों की डेट ऑफ बर्थ बहुत सही नहीं होती, पर मित्रों मैं ये मानता हूं कि जो हुआ है वो मेरी गलती है, क्योंकि मैं आपके समक्ष हमेशा अच्छा सही प्रूव हुआ हूं। तो आज अगर गलत प्रूव हुआ हूं तो कहीं मैं मानव से देव ना बन जाऊं, यही सोचकर कुछ गलती भी कर लेता हूं। तो ये हो सकता है कि भगवान ने मेरे से इसलिए गलती कराई क्योंकि 100% बोलती हैं, तो मैं हमेशा इनको बोलता हूं कि नहीं भाई 99%, 95% ठीक है, क्योंकि 100% तो वो परमपिता परमात्मा है। मगर आज तक 100% होता आया है, इसलिए इनके साथ भी मैं सहमत था। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले के आशीर्वाद में, या मेरे पूजा में, या कहीं गणना में गलती हो गई, तो डेफिनेटली अब भी आगे आने वाले ट्रंप के दिन जो हैं वो बहुत उत्तम नहीं है। आप भी देखिए, नेट पे देखिए कि किस तरह का आंदोलन, प्रोटेस्ट उनके अगेंस्ट चल रहा है। पंडित जी, हम सब यकीन करते हैं आपकी भविष्यवाणियों पे, इसलिए तो ये शो चलता है और इतना पॉपुलर है। तो और आगे वाले जो कुछ भविष्यवाणी जो आपको बताने वाली हूँ जो सही उतरी हुई है आपकी, और उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तो ऐसे मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर आप देखिए कि आई एम नॉट रनिंग अवे। मैं सबसे पहले आपको यही लिखा कि आज के सब्जेक्ट में मेरी रॉन्ग भविष्यवाणी से शुरू करेंगे। जी आगे चलते हैं। पंडित जी, और एक जो भविष्यवाणी आपकी है और जो 100% खरी उतरी है वो साइरस मिस्त्री के बारे में है। उन्होंने पिछले हफ्ते में कह दिया है, और जैसे उन्होंने कहा है वैसे वो टाटा सन्स से बाहर भी हो गए हैं। तो पहले तो इस भविष्यवाणी के लिए बधाई है, और उसके बाद आगे आपको टाटा सन्स में क्या आगे क्या हालचाल दिखते हैं? देखिए, साइरस पालन मिस्त्री जिनका जन्म जो इंडिया से ही है, मगर बहुत बड़ा उनका संबंध जो है आयरलैंड से है। मुझे नहीं लगता भी किसी भी तरह का साइरस पालन मिस्त्री जो है वो वापस टाटा समूह में प्रवेश करेंगे। कहीं ना कहीं 6 महीने में जो रही सुई जो उनकी जो पोस्ट है उससे भी उनको निवृत्त कर दिया जाएगा, और हो सकता है वो अपनी कंपनी जो है, खुद का जो काम है उसमें संलग्न हो जाएं, और टाटा के शेयरों में डेफिनेटली एक बहुत बड़ी जो गिरावट आई थी उसमें उछाल आने वाला है। मगर भारतीय बाजार हो या अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो, इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। मगर साइरस मिस्त्री का भविष्य जो है आगे, वो टाटा में मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। पंडित जी, बातों बातों में मैं ये कहना भूल गई कि पहला हंगामा इस शो का हो गया है। आपने जो ट्रंप की भविष्यवाणी की हुई है वो इस शो का पहला हंगामा है, और उसके बाद एक हंगामा जो नरेंद्र मोदी पहले से कर चुके हैं उसके बारे में आपसे जानना है। बिल्कुल, आप समझ तो गए होंगे क्या मेरा इशारा किस तरफ है? 500 एंड 1000 के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो अब बताइए उसका क्या असर हमारे यहाँ राजनीति में भी और वैसे सामाजिक तौर पे क्या उसका असर आने वाले दिनों में हमें दिखता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राशि जो है वो वृश्चिक है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की राशि जो है वो भी वृश्चिक है। ध्यान से इस बात को समझ के लीजिए, क्योंकि वृश्चिक राशि में जब मंगल था
तो भी उनको बहुत सी समस्याएं आई। समस्या महसूस करो तो आती हैं, वो महसूस नहीं करते हैं। मगर आज हम अगर वृश्चिक राशि में सूर्य और शनि को एकत्रित देखते हैं, पार्टी की राशि वृश्चिक, मोदी जी की राशि वृश्चिक, डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसमें कमतरता आई है, वो कम हुई है। आप ट्विटर पे देख लीजिए, लाखों लोग जो हैं उनकी जो फॉलो करते थे वो आज उसमें लाखों की तादाद में लोग उनको फॉलो करना बंद। एक ही दिन में 3 लाख लोगों ने उनको अनफॉलो किया था ट्विटर 3,30,000 लोगों ने अनफॉलो किया था। बिल्कुल, यू आर मोर देन राइट। और आगे क्या होगा वो आप देखेंगे, क्योंकि एक बात पक्की है कि कहीं ना कहीं ये जो फैसला है वो जल्दबाजी में लिया गया है। और जिस दिन फैसला लिया गया है उस दिन जब हम ग्रहों की रचना देखते हैं तो सूर्य जो हृदय है, बुध जो बुद्धि का कारक है, शनि जो राक्षस या कह लीजिए कि जो काला ग्रह है, वो मंगल की राशि में बैठा हुआ है। और मंगल जो है न्यूरो सिस्टम को, मैं आपको फिजिकल बॉडी, एस्ट्रोलॉजिकल बॉडी, इसके ऊपर आपको मैं मार्गदर्शन दे रहा हूँ कि मंगल जो है वो न्यूरो सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है और शनि उसके ऊपर बैठा हुआ विष योग बनाता है। शनि के साथ में सूर्य बैठा हुआ शत्रु योग बनाता है। तो इन सब की जब हम चर्चा करते हैं तो ये ना तो नरेंद्र मोदी करते हैं, ना मैं करता हूं, ना कोई व्यक्तित्व करता है। ये जब ग्रह दशा पैदा होती है तो उससे कोई नहीं बच सकता। मित्रों, मैं अपने 30 साल के एस्ट्रोलॉजी के कैरियर में ये बार बार कहता हूं कि अपनी नियति से बचकर कोई नहीं जा सकता। आप यकीन नहीं करेंगे, आज लाइन में लगे हुए वोटर हैं, क्योंकि रघुराम राजन की एक इंटरव्यू मैंने देखी थी जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो बड़ा आदमी है वो तो रास्ता ढूंढ लेता है, मगर जो गरीब आदमी है उसकी मृत्यु आ जाती है, उसको संतप्त होना पड़ता है। आज हजारों की तादाद के अंदर आपने देखा कि लोग धूप में खड़े अपने नोटों को 4,000 रुपए को इनकैश करने के लिए खड़े हैं। कुछ लोग मर गए, कुछ लोग बेहोश हो गए। और बैंक वाले ना तो पानी पूछते हैं, ना उनके लिए कोई व्यवस्था हो वहाँ पर है। कुछ कारपोरेटर्स ने, कुछ एमएलएज ने डेफिनेटली उनके लिए कुछ सुविधाएं प्रकट की हैं, मगर इसका रिजल्ट याद रखिए, इसका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी पे आएगा। और वो कितना आएगा, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। आगे आने वाले जो इलेक्शन हैं 3 के 4 स्टेट में, उसके ऊपर उसका ज़बरदस्त असर आएगा। लोग मुझे बधाई देते हैं कि पंडित जी आप राहुल गांधी और नीतीश कुमार को 2019 का प्रधानमंत्री बना रहे हो। ये जो इन्होंने किया है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने आपकी प्रेडिक्शन ठीक करने के लिए अपना एक पहला स्टेप ले लिया है। तो मित्रों, मैं नहीं चाहता हूं, जनता के लिए त्रस्त, देश के लिए डेफिनेटली उत्तम हो सकता है, अर्थ के लिए बहुत उत्तम हो सकता है, मगर अपनी जनता अगर दुखी है तो उस अर्थ और देश सुखी कैसे रह सकता है अगर आम आदमी दुखी है। जी पंडित जी, इसका मतलब है आप ऐसा मानते हो कि इसका असर सीधा इलेक्शन पे भी पड़ सकता है, आने वाले कुछ राज्यों में जो इलेक्शन है खास तौर पे? बिल्कुल, क्योंकि उसी और रुख करना था आगे चल के मुझे, क्योंकि विषय निकला हुआ ही है इलेक्शन के बारे में। तो कहाँ किस हद तक जाकर नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय का असर पड़ सकता है? क्योंकि गोवा में इलेक्शंस है, यूपी में इलेक्शंस है, तो पंजाब में इलेक्शंस है। तो बताइए, इलेक्शन पे क्या सीधा असर इसका आपको पड़ता हुआ नजर आता है? देखिए, नवंबर के राजमंत्र के कार्यक्रम में मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं जीतेगी, बल्कि कुछ एग्जिट पोल जो है आम आदमी को 100 सीट्स दे रहे थे, 100 सीट्स, 126 या 122 की वहाँ पे हाउस है। मित्रों, उस वक्त भी मैंने कहा था कि कांग्रेस किसी अन्य दल के साथ मिलकर सरकार बनाएगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी क्यों ना बाहर से सपोर्ट कर दे। मगर आज की परिस्थिति, फिर उसके बावजूद भी हमने कहा कि वहाँ पे कांग्रेस, क्योंकि समय बदलता गया, आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी कम होती गई, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के वहाँ के अध्यक्ष, प्रभारी या एमएलएज या एमपी गलतियाँ करते गए। क्योंकि आपके सामने हमने अरविंद केजरीवाल की कुंडली का भी बहुत बार अध्ययन किया है। अब महाराजा अमरिंदर सिंह की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, जो पहले
पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, सुखबीर सिंह बादल की कुंडली का अध्ययन करते हैं, प्रकाश सिंह बादल की कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो एक बात मित्रों स्पष्ट है कि आने वाले इलेक्शन में पंजाब में कांग्रेस जो है वो वापस स्थापित होती हुई दिखाई देती है। पंजाब में महाराजा अमरिंदर सिंह अगर कुछ 10-12 वोटों से 10-12 सीटों से कम पड़ते हैं तो उनको कोई अन्य पार्टी आप मुख्यमंत्री बनाने में सपोर्ट कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी या अकाली दल का गठबंधन जो है वो बुरी तरह से मार खाता हुआ दिखाई देता है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मगर इस वक्त जो ये हुआ है उसका असर 20% भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नकारात्मक पड़ने वाला है, कम से कम 20%, क्योंकि वोटर लाइन में खड़ा है। ये आप भी मेरे साथ सहमत होंगी और करोड़ों लोग जो इस शो को देखते हैं वो भी सहमत होंगे। देखिए, स्टेप हमारे देश की अर्थशास्त्र के लिए अच्छा है, मोदी जी ने जो लिया है, मगर समय और अवधि उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी था। एक दूसरा, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल उत्तर प्रदेश में आप सुनना चाहती हैं, क्योंकि 12 तारीख का ही हमने निर्णय लिया था कि 12 तारीख को हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन सत्ता पर काबिज होगा। वहाँ पर 3 और 4 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है मुलायम सिंह, उनके सपुत्र अखिलेश जो इस वक्त वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बहन मायावती, जिनको 2014 के इलेक्शन में कोई भी सीट नहीं मिली। ध्यान से सुनिए, मतलब बीएसपी का कोई भी जो खास दर है नहीं जीता, कोई भी एमपी जो है नहीं जीता, राज्यसभा के मेंबर ही हैं जो हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती, और उसके बाद वहाँ पर कांग्रेस राजबब्बर साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, राहुल की पदयात्रा का अध्ययन करते हैं, साथ में उसके नरेंद्र मोदी साहब जिन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। देखिए, जो टक्कर कांटे की होने वाली थी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कम से कम 2 लेंथ आगे जाती हुई दिखाई दे रही थी, 150-140 सीटें लेकर जाती हुई दिखाई दे रही थी। वहाँ पर मामला जो है उसके ऊपर भी 20 से 25% का असर आपको होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वोटर अपने पसीने को पूंछता हुआ ये ज़रूर अपने मन में सोचता है कि वोट किसको देनी है। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में मोदी जी हो सकता है हर अकाउंट में जनधन का पैसा डाल दें, ये जो मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने जो स्टेप लिया है वो डेफिनेटली पीठ थपथपाने वाला है। मगर व्यक्ति आज के दिन दुखी है, उसका क्या करेंगे। आगे आने वाले दिनों में किसानों के कर्जे भी माफ हो सकते हैं, मगर मित्रों इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए देखते हैं तो मायावती जो है वो किसी भी अन्य पार्टी के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल पंडित जी, ये और हंगामा हुआ, इस शो का अगला हंगामा हुआ, और इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे शेयर मार्केट के बारे में, क्योंकि आपकी पिछली जो प्रेडिक्शन थी शेयर मार्केट के बारे में काफ़ी सही उतरी है। तो आज हमने सोचा कि प्रोग्राम का एंड करते वक्त हमने 5-7 मिनट उसके लिए रखे हुए हैं कि आप शेयर मार्केट के बारे में विस्तार से बात कर सको। क्योंकि शेयर मार्केट हमने बोला था पिछली बार कि 27,000 का आंकड़ा तोड़ देगी। शेयर मार्केट की जब हम बात करते हैं तो बीएससी ने 27,000 का आंकड़ा तोड़ दिया, 26,818 उसके ऊपर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद हुआ। और मुझे लगता है मित्रों, इट्स ए वेरी डिसअपॉइंटिंग प्रेडिक्शन। मुझे लगता है कि अगले 15 से 20 दिनों में 26,000 नहीं, ये 25,500 का आंकड़ा जो है वो भी तोड़ सकती है। मगर मेरी इस हफ्ते की और नीचे जाएंगे मार्केट, और नीचे जाती हुई दिखाई दे, कहीं ना कहीं इस हफ्ते भी मार्केट जो है वो 26,000 का आंकड़ा तोड़ सकती है। मगर मेरी नीचे की जो लेवल है वो 26,200 है और ऊपर का 27,200 का लेवल है। एनएससी की बात करें तो एनएससी भी हमने 8,500 टूटेगा, 8,400 टूटेगा वो बोला था, 8,296 के ऊपर एनएससी निफ्टी बंद हुआ है। कहीं ना कहीं ये आंकड़ा भी आप ध्यान से नोट करिए, 8150 एंड ऊपर का 8350 मार्केट में एक घिसरन नज़र आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि एक तो लोगों के पास में वक्त नहीं है कि वो ट्रेड कैसे करें, दूसरा मिस्टर ट्रंप जो है वो डेफिनेटली पहले दिन तो मार्केट ने उनका वेलकम किया, पर आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मार्केट में कितनी उत्साहता रहती है। तीसरा,
गोल्ड की अगर हम कमोडिटी की बात करें तो 29,396 के ऊपर गोल्ड बंद हुआ था शुक्रवार के दिन, मगर 30,800 और 31,000 की हमारी भविष्यवाणी सही करके चला गया। आगे आने वाले दिनों में गोल्ड जो है 28,500 का निचला स्तर है और कहीं ना कहीं 30,200 बहुत मुश्किल से गोल्ड ऊपर जाएगा, मगर आगे दिसंबर के महीने में गोल्ड ऊपर जाएगा। सिल्वर की बात करें तो 42,194, 41,500 पे सिल्वर खरीद लीजिए, वापस 45,000 के ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। जिसे हम कहते हैं सोना और चांदी की चांदी होने वाली है। हाँ, कमोडिटी में एक उछाल आएगा, बट इट विल टेक सम टाइम। ये महीना, ये हफ्ता शायद वीक रहेगा। लेकिन पंडित जी, इस बार हम आपसे जरूर जो जागतिक मार्केट जिसे हम कहते हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि वॉल स्ट्रीट पहले ही कह चुके हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो उन्हें लगता है कि 10% तक अमेरिकन बाजार नीचे आ सकते हैं। कितनी सच्चाई आपको दिखती है उसमें? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो एक बहुत ही मजे हुए व्यापारी है। आप उन बिल्डिंगें देखो तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में, भारत में भी ट्रंप प्लाजा, पूरे विश्व में उनकी हाँ हमारे यहाँ मेरे ख्याल से हैदराबाद में है, पूना में हैदराबाद, है, मुंबई में है, हाँ सब जगह पर है। बिल्कुल। मगर ग्रह दशा अपनी चाल चलती है। मार्केट में 10% नहीं, मार्केट में 25 से 30% गिरावट होती हुई दिखाई देती है। 18,896 डाउ जोन छू चुका है। 19,000 छूने के बाद मार्केट धड़ाधड़ दर नीचे गिरती हुई दिखाई देगी। डाउ जोन की बात कर रहा हूँ। नैस्डैक की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर बात कर लेते हैं जो आपने बोला। नैस्डैक की बात करें तो कहीं ना कहीं नैस्डैक जो है 5350 के ऊपर बंद हुआ है, वो भी 5,000 का आंकड़ा तोड़ सकता है। बाजार में अगर आप बोलें कि एक उछाल आएगा, वो एक तो हमारे यहाँ पर जिस तरह का वातावरण बना हुआ है उसका ध्यान रखते हुए अगर हम चेक करें तो मार्केट में एक जो उत्साह था वो कम होता हुआ दिखाई देता है। आपने देखा जब ट्रंप जीते हैं उसके बाद में मार्केट ने 500 पॉइंट का उछाल मारा और उसके बाद में 300 पॉइंट नीचे गिरी, दूसरे दिन 670 पॉइंट नीचे गिरी। मार्केट में जो उथल पथल है, उथल पथल नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। आई फील that BSE will trail up to 23,000 also within next 60 to 80 days। इसलिए मार्केट में सोच समझ कर निवेश करें। आप लॉन्ग, लंबी अवधि के लिए निवेश करें। लंबी अवधि में आप जब भी नीचे आपके शेयर और आते हैं उसको लेकर एवरेज करके 2, 4, 5 साल के लिए बैठे रहें। ध्यान रखें कि इट इज़ नॉट एन ईजी गोइंग मार्केट नाउ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मिस्टर ट्रंप जो हैं वो फेल होते हुए दिखाई देते हैं। हमारे देश में जिस तरह की आर्थिक स्थितियां बनी हुई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इनको उत्साह इतना दिखाना चाहिए। इस गलती को अभी तो हो गई जो होनी थी, इसको और अवधि देनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि एक IPL, मेरा ख्याल PIL भी एडमिट हुई है। हाँ, उसके ऊपर कहीं ना कहीं इसको और अवधि देनी चाहिए मोदी जी ने। काम बहुत बड़ा है, काम बहुत अच्छा है, GDP बढ़ जाएगी इससे, मगर आदमी जो त्रस्त है, जो धूप में खड़ा है, उसका क्या करेंगे? उसके दिमाग में जो बैठ जाएगा, क्योंकि गरीब आदमी को कुछ नहीं सोचता, उसको ये सोचता है कि मुझे क्या मिला। आज आपने हार्ट की जितनी दवाइयाँ थी उसमें 35% गिरावट कर दी, बहुत अच्छी बात है, आप प्रशंसा के काबिल हैं। मगर हार्ट अटैक गरीबों और मजदूरों को होता ही नहीं है, क्योंकि वो 16 घंटे मेहनत करता है। हार्ट अटैक होता है अमीरों को। तो मित्रों, जब गरीब के जनधन के उसमें पैसा जाएगा, जब किसान सुखी होगा, तो डेफिनेटली मोदी जी एक बार फिर प्रगति के पथ पर होंगे। मगर इस वक्त वातावरण उनके पक्ष में कम दिखाई देता है। बिल्कुल, पिछले कुछ महीनों से आप कहते आ रहे हो कि उनकी कुंडली जो है फिलहाल उनके लिए अच्छा वक्त नहीं बताती। बिल्कुल। और मैं तो उनको ये भी बोलते आया हूँ आपके शो के माध्यम से कि उनको सतर्क रहना चाहिए। कहीं ना कहीं चाहे वो तालिबान है, चाहे जैश ए मोहम्मद है, चाहे ISIS है, चाहे वो पाकिस्तान की कुछ एजेंसीज हैं, डेफिनेटली एक बात तय है कि वातावरण उनको कहीं ना कहीं आप सुरक्षा कर्मियों की बात माननी चाहिए। इधर उधर कहीं भी अपने आप नहीं कदम उठाना चाहिए। बट हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे श्रद्धेय हैं, इसलिए मैं तो यही चाहूँगा कि भगवान उनकी लंबी आयु करे और उनको किसी भी तरह का कोई संकट ना आए। वो जो स्टेप ले रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, मगर फिलहाल मराठी में बोलते हैं ना, तात्पुरता, कहीं ना कहीं आदमी दुखी है। उस दुख को उनको खड़े होकर बांटना चाहिए, ना कि
इसको और बढ़ाना चाहिए। पंडित जी, आज कहना पड़ेगा, आपने हंगामा हम जरूर शब्द इस्तेमाल किया है, लेकिन गंभीर भविष्यवाणी की है जिसका कि असर हमें आने वाले कुछ सालों में और पूरे दुनिया भर में पड़ता हुआ दिखेगा। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड पे मैं बोलता हूँ, आई सी ए वेरी डीप रिसेशन इन द वर्ल्ड। जी हाँ, और आप इस मैं खुद चुप हो गई आपके इस भविष्यवाणी आप से। इस चीज को जय महाराष्ट्र राजमंत्र में दोहराएंगी। इट इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क नाउ, थिंग्स आर गोइंग टू हैव सम, क्योंकि माहौल, गुरु की राशि में बुद्ध की राशि में गुरु, ट्रेड के ऊपर इफेक्ट आएगा। शनि सूर्य इकट्ठे बैठे हुए हैं मंगल की राशि में, लोगों में इनसिक्योरिटी पैदा होगी, लोगों में बीमारियां बढ़ेंगी। राहु आज कल चंद्रमा में के साथ में बैठा हुआ था, तो कहीं ना कहीं 5 ग्रह अपनी ऐसी दृष्टि बनाकर रख रहे हैं अगले 40 से 50 दिनों में, जिससे जनमानस, नेता, आम आदमी, अर्थशास्त्र जो है उस पर नकारात्मक असर दिखाई देता है। पंडित जी वक्त हो चुका है, तो हम प्रोग्राम में इस बार यही रुकेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज अपने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और हमें मार्गदर्शन किया, और कुछ गंभीर विषय पे आज हमने चर्चा की हुई है। एक शेवटी जाता जाता आपल्याला काही पत्र नियमितपणे येतात ज्याची पोच आपण देत असतो, अशीच काही नावं वाचून दाखवते। निलेश एक आहेत ज्यांनी आपल्याला कळवलं आहे, त्याचबरोबर ब्रिजनंदन कुमार अहमदाबादहून, मनोज कुमार जोशी जळगावहून, सदाशिव, संजिता जोशी, जयकुमार पटेल यांनी अमेरिकेहून कळवलं आहे, कारण अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदा निवडणुकीचा विषय होता। त्याचबरोबर पूजा परमेश्वरम, अमोघ दिघे, प्रवीण दाभेरे या काही जणांनी आपल्याला पोच कळवली आहे। पंडितजींच्या भविष्यवाणीबद्दल त्यांची मतं त्यांनी कळवली आहेत। वेळ इथेच झाली आहे, त्यामुळे कार्यक्रमात इथेच थांबतोय। तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र।